जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के संकल्पना के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र संकल्पना इस वीडियो के अंतर्गत आज हम पूरा देखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट लाइक शेयर जरूर कर दो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, तो किसी चुंबक के चारों ओर, कोई चुंबक हो उसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई चुंबक हो, मान लीजिए हम कोई चुंबक रख देते हैं, तो उसके चारों ओर क्या होता है, चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय प्रभाव का अनुभव, हम दिखाई नहीं देता है, क्यों दिखाई देता है, एक अदृश्य होता है, सिर्फ हम अनुभव करते हैं, अनुभव किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय पदार्थ। जैसे हम चुंबक वहीं रखते हैं तो वहाँ के जैसे क्या उसके आकर्षित जो होते चुस्कांग पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा हुआ, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो जाते हैं, उसके नज़दीक आ जाते हैं। तो जहाँ से अगर वो चुंबक लोहे के कण खींच सकता है तो वहाँ तक क्या होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र उसका फैला होगा। तो वैसे मान लीजिए यहाँ पर हम चुंबक रख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरे ठार क्या है, यहाँ पर लोहा है, फिर यहाँ तक पूरे यहाँ भी लोहे है। तो क्या एक चुंबक है, मैग्नेट। चुंबक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैग्नेट है। तो चुंबक अगर यहाँ तक अगर पदार्थ खींच लेता है लोहे को, अगर यहाँ तक, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र। अगर यहाँ तक नहीं खींचेगा तो क्या कहेंगे आप, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं, सिर्फ इतनी ही दूरी इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इसी बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसके क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नए पॉइंट से पढ़ते हैं, तो यहाँ नए शुरू करते हैं नए पॉइंट से। किसी चुंबक का चारों ओर का क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई, क्या होता है चुंबक सुई। आपने भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने कंपास क्या होता है, सुई घड़ी के आकार का होता है। तो कंपास में एक सुई, जिस तरह सुई होता है उसी का मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, चादर। तो उसी सुई को एक बल आघूर्णित कार्य करता है। आघूर्णित माने चुंबक का यन और यस ध्रुव, आपने पढ़ा होगा, यन यस ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक यन यस। तो क्या अगर चुंबक को हम काटेंगे, ध्रुव क्या कभी भी अलग नहीं होगा, चुंबक का एक गुण होता है। किसी कारक के चुंबकीय सुई को घुमाकर, किसी कारक से, कोई कारण होगा, उसकी चुंबकीय सुई को घुमाकर एक निश्चित दिशा में ठहरता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर देखिए यन और यस ध्रुव, यन से क्या होता है, तो चुंबक की जो सुई होती है वो एक ही निश्चित दिशा में, नहीं है कि सभी दिशाओं में। इस कंपास के इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हमें दिशा का ज्ञात होता है। अगर हम कहीं पे समुद्र में, अगर पहले हम यात्रा करते थे तो वास्को डी गामा ने जब यात्रा कर रहा था तो उसने भारत कैसे खोजी, क्योंकि मैप उसमें लिखा था। तो मैप में वो क्या कंपास की सुई द्वारा उसने पता लगाया कि इस दिशा में भारत है। तो उसी के द्वारा भारत का उन्होंने वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। तो कंपास की सुई तो एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम इस चित्र के अंतर्गत देखेंगे। इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक क्या कंपास सुई लगी हुई है और एक यन है, यस ध्रुव है। ये क्या है, चुंबकीय सुई है जो बना हुआ है इस भाग चुंबकीय, ये प्रबल। ये क्या दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है। पृथ्वी एक क्या प्रकार का चुंबकीय है, इसी कारण चुंबक जो होता है एक यन यस ध्रुव में खड़ी होती है, नहीं है कि एक उत्तर तथा दक्षिणी दिशा में, नहीं है कि पूर्व और पश्चिम दिशा में। इसी तरह हमारे भारत देश का क्या वास्को डी गामा ने खोज किया। इस यंत्र को हम कहते हैं कंपास क्षेत्र। इस यंत्र में देखिए एक यस ध्रुव है, एक यन यस ध्रुव है। ये क्या, यहाँ सुई विस्थापित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। बस इतना ही, चित्र को पूरे ध्यान से पढ़ें।